बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कढ़ाई में दूध डालते हैं तकरीबन 1 लीटर। तो चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जब तक दूध हाई फ्लेम पे गर्म हो जाएगा। जी तो नाजरीन, आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। 1 लीटर दूध जो मैंने पहले ही पैन में डाल के चढ़ा दिया चूल्हे पे गर्म होने के लिए, और तकरीबन 1 किलो स्ट्रॉबेरी ली है। स्ट्रॉबेरी आजकल सीजनल फ्रूट है, बहुत ही मजे का। आजकल बहुत फ्रेश स्ट्रॉबेरी आ रही है, तो मेरे बच्चों ने बोला कि पापा हमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना के दे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे: स्ट्रॉबेरी, दूध और चीनी और व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम चूंकि आम घरों में या आम मार्केट्स में नहीं अवेलेबल होती, तो हम लोग इसमें फ्रेश क्रीम यूज करेंगे, इसको व्हिप करेंगे। तो मेरे पास चूंकि ये पड़ा हुआ था कंडेंस्ड मिल्क का एक कैन, तो मैंने सोचा चलो यही यूज करता हूँ, लेकिन आप इसकी जगह चीनी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसीजर, हाउ टू मेक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरी जो कि एक बहुत ही फ्रेश आजकल का सीजनल फ्रूट है। हम इसके ये जो ग्रीनरी है, ग्रीन पत्ते इसके रिमूव कर देंगे और इस तरह हम स्ट्रॉबेरी को कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही मजे की और डिलीशियस होती है। नॉर्मली हम लोगों को सीजनल फूड ही खाना चाहिए, फ्रूट ही खाना चाहिए। एक तो वो सीजनल होता है और उसमें जो बेनिफिट्स आपको सीजन में मिलते हैं उसके, वो आउट ऑफ सीजन नहीं मिलेंगे, जो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो इसको इस तरह आप स्ट्रॉबेरी को काटें, सारे इसकी ग्रीनरी और ऊपर से रिमूव करके सारी स्ट्रॉबेरी को हम साफ कर लेते हैं। जी तो नाज़रीन, हमने वो सब रिमूव कर दिए हैं, और ये वाली बाकी की जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी है इसको हम ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लेंगे। और चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो नाज़रीन, हमने एक जग में स्ट्रॉबेरी को डाल दिया। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करूंगा। आप इसको नॉर्मल जो आपके पास जूसर होगा घर में उसमें भी ब्लेंड कर सकते हैं। जी तो ये तकरीबन 10 से 15 सेकंड में इसने हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो ब्लेंड कर दी है। आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा सा इसका पेस्ट बन गया। जी तो पेस्ट मेरा रेडी है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको साइड पे रखते हैं। तो अब एक बाउल में मैंने दूध ले लिया है, तकरीबन आधा कप। इसमें मैं ऐड करूंगा तकरीबन 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर जो है। ये कलर के लिए भी हो सकता है, थोड़ा आप इसको दूध को थिक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जी तो दूध हमारा गर्म है। अभी हम इसमें जो हमने कस्टर्ड मिल्क एक थोड़े दूध में डाला है वो ऐड करके इस दूध को थिक कर लेंगे। दूध को आपने तब तक चम्मच चलाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। ये बहुत ही मजे का दूध बन रहा है। कलर इसका देखिए कितना प्यारा आ रहा है, पिंकिश। तो जो ही हमारा दूध थिक हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, दूध हमारा रेडी है। हम अब इसको चूल्हे को बंद कर देंगे और ठंडे होने का इंतजार करेंगे तकरीबन। तब तक हम दूसरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। दूध हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। जो कि हमें थिकनेस चाहिए थी उतना दूध हमारा थिक हो गया है। जी तो व्यूअर्स, जब तक हम लोग हमारा दूध ठंडा हो रहा है, हम लोग चंक्स काट रहे हैं स्ट्रॉबेरी के, जो कि हम लोग आइसक्रीम के अंदर ऐड करेंगे। ये छोटे छोटे पीसेस में हम काटेंगे। ये बहुत ही मजे के होते हैं। बच्चे बहुत शौक से आइसक्रीम खाते हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। इस तरह से करके हम लोग इसको लाइक स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये शेप में आपने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जो है वो कट कर लेनी है। जी तो फ्लेवर्स चंक्स हमारे रेडी हैं आइसक्रीम में डालने के लिए। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो ये हमारा दूध जो है ठंडा हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। अच्छा, कस्टर्ड जो है, कस्टर्ड पाउडर जो है वो हम लोग सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही ऐड करने हैं, सिर्फ दूध को थिक करने के लिए। तो अभी हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ठंडे दूध में ऐड करेंगे। इसको मिक्स वेल करना है आपने। कंडेंस्ड मिल्क जो है वो मीठे के लिए यूज होता है, इसकी जगह आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी, तो इसमें हमने दूध को कंडेंस्ड मिल्क को ऐड कर दिया है। ये देखिए थिकनेस भी अच्छी हो गई है और दूध हमारा रेडी है। जी, तो दूध हमारा रेडी था। अभी हम क्रीम यूज करेंगे। वैसे तो व्हिप क्रीम यूज होती है, लेकिन हमारे पास चूंकि ये कोई भी आप टेट्रा पैक ले लें फ्रेश क्रीम का, फुल चिल होनी चाहिए, हम ये यूज करेंगे। जी, तो हम लोग ये अभी क्रीम को व्हिप करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का बीटर नहीं है तो आप मिक्सर के साथ भी कर सकते हैं। ये हमने तब तक बीट करनी है जब तक ये डबल ना हो जाए, फॉर्म एक फॉर्म की शक्ल में और सॉफ्ट ना हो जाए। ये क्रीम हमने तब तक बीट करनी है जब तक ये पूरी कंप्लीटली व्हिप ना हो जाए। इसका बहुत ही सॉफ्ट सा टेक्सचर आएगा, फॉर्म की तरह हो जाएगी ये। जी, तो ये हमारी जो है क्रीम व्हिप हो चुकी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा स्ट्रॉबेरी का हमने पेस्ट बनाया था, प्यूरी बनाई थी, वो ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी स्ट्रॉबेरी बहुत रेडिश है, इसलिए हमें शायद फूड कलर की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपका पेस्ट थोड़ा वाइट सा हो, वाइटनिंग शेड दे रहा हो, तो आप थोड़ा उसमें फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितना ही प्यारा कलर है हमारी स्ट्रॉबेरी प्यूरी का। जी, तो ये हमने स्ट्रॉबेरी का जो प्यूरी पेस्ट है उसमें हमने क्रीम में ऐड कर दिया है जो व्हिप की है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम बाद में इसको दूध के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमारी मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का जो पेस्ट है वो रेडी हो जाएगा। तब हम इसको ऐड करेंगे बाउल के अंदर, जो भी आपके पास होगा, जिसमें आपने ये डाल के फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इसको जो दूध हम लोगों ने थिक किया था उसमें ऐड करते हैं। जी, तो हम लोगों ने ये ऐड कर दी। अभी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा बाउल छोटा है, आइसक्रीम ज़्यादा है, तो हम जो व्हिप किए क्रीम और स्ट्रॉबेरी प्यूरी वो अब हम इस दूध में ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है स्ट्रॉबेरी की। ये तकरीबन 1 लीटर दूध की हमने बनाई है। इसको अच्छे से मिक्स वेल करेंगे। बहुत ही प्यारा कलर, ये स्ट्रॉबेरी का ही कलर आ रहा है। अभी हम इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये जो हमने चंक्स बनाए थे, कटिंग की थी थोड़ी सी, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि आइसक्रीम के अंदर ये छोटे छोटे पीसेस जब स्ट्रॉबेरी के आते हैं मुंह में तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। एक तो इसकी लुक बहुत मज़े की आएगी और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम इसको डालते हैं डिश के अंदर, फिर हम इसको फ्रीज होने के लिए रख देंगे। बहुत ही मज़े की हमारी आइसक्रीम रेडी होगी। ये हमने इसको डिश आउट कर दिया है। अभी हम इसके अंदर कुछ नहीं करना, अब इसको कवर करके हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो मिलते हैं फिर 3 से 4 घंटे के बाद, जो ही हमारी आइसक्रीम रेडी होगी। जी, तो नाजरीन, हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे आइसक्रीम को रखा है। ये ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुकी है। तो चलेंगे अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बहुत ही मज़े की हमारी जो है आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनी है। जी, तो नाज़रीन, हमने ये डिश आउट किया। ये देखिए हमारी मज़े की ये है आइसक्रीम, बहुत ही क्रीमी और यमी किस्म की आइसक्रीम है जो हमने बनाई है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। प्लीज़ फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मी कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और आप प्लीज़ बताएं आप किस शहर से, किस गांव से, किस इलाके से मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपका नाम भी अनाउंस करूँगा।